वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल जब बजट पेश किया था तब उसे भारत के अमृतकाल का पहला बजट कहा गया था। सरकार ने कई तोहफे भी दिए थे। एक बार फिर निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। पिछले साल का बजट भाषण याद है आपको? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उसे अमृतकाल का पहला बजट करार दिया था। आम आदमी को बजट में सबसे ज्यादा इंतजार रहता है इनकम टैक्स का, तो पिछली बार उसमें भी बड़ा बदलाव हुआ था। वहीं महिलाओं के लिए एक अलग सेविंग स्कीम भी शुरू की गई थी। किसानों से लेकर मजदूरों तक के लिए उम्मीदों का अंबार था। इस बार निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अपना लगातार छठवां बजट पेश करेंगी। हालांकि इस बार अंतरिम बजट पेश होना है, लेकिन मोदी सरकार के पिछले अंतरिम बजट को देखते हुए अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि इस बार भी चुनाव से ठीक पहले सरकार बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। पिछले साल निर्मला सीतारमण ने आम लोगों को बजट में न्यू इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी थी। सरकार ने 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था। इसके अलावा 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी दिया गया था। इस तरह लोगों के लिए लगभग 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई थी। वहीं महिलाओं के लिए सरकार ने स्पेशली महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च की थी। इसमें 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक जमा करने और उस पर 7.5% ब्याज देने का प्रावधान था। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ का निवेश, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न, किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ाने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू करने, कृषि सेक्टर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप के लिए फंड और 2,516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 63,000 पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण, उसके साथ साथ भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर देने के प्रावधान किए गए थे। कृषि सेक्टर में कर्ज बांटने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ करने और 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक नई स्कीम शुरू करने जैसे तोहफों की झड़ी लगी थी। अब देखना यह है कि इस बार सरकार कौन सी घोषणाएं कर सकती है और कौन सी उम्मीदें जनता को हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में ये संकेत दिए हैं कि इस साल का बजट युवा, गरीब, महिला और किसानों पर फोकस हो सकता है। ऐसे में उम्मीद ये भी की जा सकती है कि सरकार युवाओं के रोजगार, गरीबों के लिए महंगाई से राहत, महिलाओं की सेविंग स्कीम और टैक्स बेनिफिट और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में इजाफे के प्रावधान बजट में लेकर आ सकती है। जबकि मिडिल क्लास के नजरिए से देखें तो ये वित्त मंत्री से नए इनकम टैक्स की तरह पुराने इनकम टैक्स में भी राहत, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बेहतर नीति और महंगाई से राहत की उम्मीद रखता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान के लाभार्थियों को आने वाले बजट में सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके तहत किसानों को मिलने वाली रकम को करीब 50% बढ़ाए जाने का भी अनुमान जताया जा रहा है।